हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथ का एक क्वेश्चन ऐसा बताने जा रहे हैं जो कंपटीशन में बहुत अधिक आता है। ये पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको लास्ट में वो क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अभी 5 कराएंगे 1.3 का, केवल एक क्वेश्चन, और उसके बाद एक ऐसा एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको जो कंपटीशन में आता है। देखेंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे क्या है। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 सीखने से पहले घात समुच्चय के बारे में जानो। घात समुच्चय क्या होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, पावर मीन्स होती है घात, सेट मीन्स समुच्चय। घात समुच्चय, घात को पावर कहते हैं, समुच्चय को सेट। पावर को हम पी से निरूपित करते हैं। किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बनते हैं उसके भी समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी से प्रकट करते हैं। ए का घात समुच्चय इक्वल पी ए, बी का घात समुच्चय इक्वल पी बी, सी का घात समुच्चय इक्वल पी सी। और ऐसे ही किसी का भी घात समुच्चय निकालना हो डॉट 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 डॉट, तो वो p और उसके आगे लग जाते हैं। समुच्चय a है तो p a हो जाएगा, घात समुच्चय इसका हो जाएगा p b, इसका p c हो जाएगा। नोट क्या है, किसी समुच्चय के अवयव, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या होती है 2 पे पावर n। ये याद कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहाँ n दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जैसे समुच्चय a दिया है, तो हमारा दिया है 1, 2, 3। अब इसके कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अवयव मत लो तो 5 हो गया, फिर एक अवयव ले लो, 1 ले लिया, फिर मंझला कोष्ठक लगा दिया, 2 ले लिया, मंझला कोष्ठक लगा दिया, 3 ले लिया, मंझला कोष्ठक लगा दिया, फिर 2 ले लेंगे, 1 2 2 3, और मंझला कोष्ठक लगाते जाएंगे, और 3 1 या 1 3 3 1 मंझला कोष्ठक लगाएंगे, छोटा नहीं लगेगा। फिर तीनों ले लेंगे अवयव इकट्ठे पूरे, डायरेक्ट तीनों 1 2 3। अब ले लेंगे पूरे अवयव 1, 2, 3। इसके कुल उपसमुच्चय बन गए। ये रहे कुल उपसमुच्चय। एक कोई समुच्चय हमारा 1 2 3, और इसके कुल उपसमुच्चय कितने बनते हैं। कोई अवयव मत लो तो 5, फिर एक अवयव ये ले लो 1 2 3, एक अवयव ले लो, मंझला कोष्ठक बंद करते जाओ, कॉमा लगाते चले जाओ, कॉमा भी लगाते चले जा रहे हैं, देखो। फिर 2 लेंगे, 1 2 2 3 3 1, फिर 3 ले लेंगे, 1 2 3। ये कुल उपसमुच्चय बन गए। अब आपका समुच्चय एक कुल उपसमुच्चय इतने होते हैं, तो क्या करते हैं, इसका घात समुच्चय लिख दो। इसका घात समुच्चय जिसे बोलेंगे पी ए, पावर सेट ऑफ ए, पी ए। तो क्या है, किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बनते हों, किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बनते हों उसके भी समुच्चय को, तो इसको समुच्चय में बंद कर दो। ये हमने लिखा कितना 5, फिर एक अवयव है 1, फिर 2 अवयव ये ले लो, फिर 3 ले लो, एक अवयव हो गए, फिर 1, 2, फिर लेंगे 2, 3, फिर लेंगे 3, 1, अब लेंगे लास्ट में 1, 2, 3। ये हो गया। अब आप लोग ये कहो कि ये उपसमुच्चय पूरी के पूरे वैसे ही उतार दिए, तो फिर घात समुच्चय क्या है कि जितने उपसमुच्चय बनते हों
उसके भी समुच्चय को, तो समुच्चय का लगा दो ये चिन्ह, देखो लगा दिया, ये बन गया घात समुच्चय। किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बनते हों उसके भी समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय का चिन्ह है। पूरे के पूरे उपसमुच्चय हमने अंदर लिख दिए और उसको एक समुच्चय में बंद कर दिया, इसी को ही घात समुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय में और घात समुच्चय में इतना अंतर है कि उपसमुच्चय के जितने अवयव बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वो होंगे तो इसमें, लेकिन वो सारे के सारे एक महिला कोष्ठक में बंद कर दिए जाएंगे, तभी ये घात समुच्चय होता है। तो क्या है, और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? इसमें अवयवों की संख्या घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है 2 पे पावर n, ये होती है। माने कुल कितने अवयव होते हैं घात समुच्चय में? वो होते हैं 2 पे पावर n, 2 टू दी पावर n। n क्या है? जो आपका एक समुच्चय a दिया था, इसमें अवयव गिन लो 1 2 3, 1 2 3। तो हमने क्या कर दिया, n का मान 3 हो गया, तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 खोल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गिन ले रहे हैं। देखो घात समुच्चय में अवयव गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है 2 पे पावर n। 2 पे पावर n, n क्या चीज़ है? ये लिखा है कि किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या 2 पे पावर n होती है। n क्या है? दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। जो हमारा समुच्चय दिया है a, अवयव है 1 2 3, तो ये n हो गया 3। इसके घात समुच्चय में कुल कितने अवयव बनेंगे? 2 पे पावर n और 2 पे पावर 3, 1 2 3 लगा दिया जे। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें 8 अवयव होंगे, ये याद कर लो ये। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 कराने जा रहे हैं। 5 क्या है वो देखेंगे, इसी के आधार पर है। बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? ये है कि पीए में कितने अवयव होंगे? कितने अवयव होंगे? पीए में कितने अवयव होंगे? कब? जब a इक्वल 5। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम थोड़ी देर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कंपटीशन में ज़्यादातर आता रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम कराने जा रहे हैं। अब इसी एक्सरसाइज का है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कि पीए में कितने अवयव होंगे जब a बराबर 5। अब हल करते हैं। हल क्या है? आपका a का मान दिया है 5 माने होता है कोई अवयव नहीं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे 5 से निरूपित करते हैं। तो देखो क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है। ये इसमें कोई अवयव नहीं है, इस पूरे को 5 कह दो या खाली कोष्ठक कह दो। तो इसमें आप अवयवों की संख्या गिनो कितनी है, इसमें गिन सकते हो कितनी है। इसमें कोई अवयव नहीं है तो हमने लिख दिया n बराबर 0, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? a में अवयवों की संख्या, a में अवयवों की संख्या, a में अवयवों की संख्या हमने देखी तो कितनी है? 0। इसका मतलब n बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, वो कह रहा है पीए में कितने अवयव हैं। पीए क्या होता है? पी को कहते हैं पावर सेट, घात समुच्चय। ए का घात समुच्चय पीए, बी का घात समुच्चय पीबी, सी का घात समुच्चय पीसी। तो हमने क्या देखा कि घात समुच्चय में इसके पीए में अवयवों की संख्या बताओ। तो सूत्र होता है कि घात समुच्चय में कुल अवयव होते हैं 2 पे पावर n। तो यहाँ लिखोगे पीए में कुल अवयव
इक्वल 2 पे पावर n बराबर 2 पे पावर n का मतलब 0। किसी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान 1। तो आपका ये आंसर आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये घात समुच्चय के बारे में सोच लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख दो। ये परिभाषा हमने लिखी है, आप वीडियो को रोक करके परिभाषा लिख सकते, स्क्रीनशॉट ऐसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते इसको, और आप लिख सकते इसको फेयर पर, और ये परिभाषा आप समझ लेंगे। याद करो तो याद कर लेना, अन्यथा समझ लेना। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें इतनी बात बतानी पड़ी है पूरी। आप इसे 1-2 बार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कंपटीशन में लगातार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखो। हाँ प्रिय बच्चों, हम आपको आज अभी ऐसा ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो ये कंपटीशन में अवश्य आता है, और देखेंगे ये क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है, 2 परिमित समुच्चयों में, परिमित माने जिनके अवयवों को गिन सकें, में क्रम से m तथा n अवयव हैं। यदि पहले समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय की कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक हो तो m और n के मान हैं। ए पार्ट में 7,6, बी पार्ट में 6,3, सी पार्ट में 5,1 और डी पार्ट में 8,7। ये क्वेश्चन बहुत अधिक आता है। तो क्या है देखो कि कोई पहले इसके बारे में समझेंगे कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, एक सूत्र होता है कि समुच्चय ए में n अवयव हैं या m अवयव हैं, m अवयव हैं, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी हमारी, याद कर लो, 2 पे पावर m होगी ये। और बी में कुल अवयव है n तथा समुच्चय बी में n अवयव है। तो कुल उपसमुच्चयों की, तो इसमें कुल उपसमुच्चय, तो इसमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या हमारी हो गई 2 पे पावर n। ये याद कर लो कि किसी समुच्चय में जितने अवयव हों तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या होती है, कुल उपसमुच्चय 2 पे पावर हो जाती है। जैसे ए समुच्चय में m अवयव हैं तो इसमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 पे पावर m। समुच्चय बी में n अवयव है तो इसमें कुल उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 पे पावर n। बस ये याद कर लो, बस इसी पे पूरा डिपेंड करता है कि 2 परिमित समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या m और n अवयव हैं। यदि पहले समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, माने जो पहले में जो उपसमुच्चयों की संख्या दिखाई दे रही है दूसरे से 56 अधिक है। क्या दिया है कि 2 पे पावर m प्लस 2 पे पावर n इक्वल 50, 2 पे पावर m इक्वल 2 पे पावर n प्लस 56। बस यही जो कुछ है, मेन पॉइंट यही है। पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या m है तो इसमें कुल उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 पे पावर m, और दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो दूसरे समुच्चय में उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 पे पावर n। तो कह रहा है पहले उपसमुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ये पहले समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या है, दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है।
दूसरे समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। ये लाइन आपको सूट करेगी और ये कंपटीशन में ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो समझा दिया हमने। अब आप इसमें m और n के मान रख लो, जो इसमें खंड सही हो जाए वही आंसर है। ये आपका m है, ये n है, ये m है, ये n है, ये m है, ये n है, ये m है, ये n है। देखें कौन सा सूट करता है। पहले हमने ए पार्ट देखा, m की जगह 7 यहाँ रख के देखा, 2 पे पावर 7 इक्वल, फिर n की जगह 6 रखा इसमें, 2 पे पावर 6 प्लस 56। तो 2 पे पावर 7 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 होता है। ये हो गया हमारा 128। 2 पे पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 हो गया और प्लस 56। अब ये जोड़ेंगे 128 बराबर 6 और 4 10 की 0, 5 और 6 11 12। अब ये बराबर नहीं आया तो ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे, इसे चेक कर रहे हैं हम। अब m की जगह 6 रख दो, इस जगह 2 पे पावर 6, यहाँ 2 पे पावर n की जगह रख दो 3 प्लस 56। 2 पे पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इक्वल 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया और प्लस 56। हमने क्या किया? 64 तो ऐसे ही लिख दिया, इसमें 56 में 8 जोड़ दिए, ये भी 64 आ गया। ये हमारा राइट है, बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर है, तो यही हमारा खंड सही है। m का मान 6 और n का मान 3, ये बहुत अधिक आता है। कंपटीशन में ये हिंदी नहीं याद करनी पड़ती है, केवल ये लाइन लिखते हैं और बस इसमें चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसे सरल करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप निकालने में परेशान हो जाओगे, यही इसकी ट्रिक है। अतः आप अच्छी तरह इसे देखें और इसे एक अच्छी तरह नोट कर लें, इम्पोर्टेंट इसको डाल लें, यही संख्या बिल्कुल सेम आपके कंपटीशन में आती है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और हमारा वीडियो को लाइक और कर दिया करो, ओके। और अगर जो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, हमें पूछो ज़रा, ओके।